गवर्नमेंट ने इस अप्रैल 2026 में जो रूल चेंज किए हैं उनकी सबसे पहले बात करते हैं। जो सबसे पहला रूल है, डिफॉल्ट रिजीम को बदला। सेकंड चेंज जो किया है 87A रिबेट। थर्ड हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। मैंने ये आप लोगों के लिए स्प्रेडशीट बनाई है, क्या न्यू रूल्स चेंज हुए हैं अप्रैल 2026 में, सारे मैंने क्लियरली मेंशन किए हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टूड कर सको। अपनी सैलरी ब्रेकडाउन यहाँ पर डालो, बेसिक सैलरी, HRA, अलाउंसेस, बोनस यहाँ पे डालो। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशंस होके आ जाएगी कि आपको ओल्ड रिजीम में जाना है या न्यू रिजीम में जाना है। यहाँ पर क्लियरली वर्डिक्ट आ जाएगा कि ओल्ड रिजीम में आपको कितना टैक्स पे करना है, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हो तो कितना टैक्स पे करना है, कितना बचेगा, कौन सी रिजीम आपके अकॉर्डिंग बेटर है, तो आपको वही रिजीम को चुनना है। और अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्मली टैक्स बोरिंग लगता है, आज के बाद नहीं लगेगा, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। अगर आपने ये पूरी वीडियो को देखा तो आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशंस विद इन सेकंड्स कर पाओगे। वन बाय वन पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस स्प्रेडशीट में मैंने आपके लिए बनाया है, अपनी सैलरी ब्रेकडाउन यहाँ पर डालो, बेसिक सैलरी, HRA, अलाउंसेस, बोनस यहाँ पे डालो। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशंस होके आ जाएगी कि आपको ओल्ड रिजीम में जाना है या न्यू रिजीम में जाना है। उसके अकॉर्डिंग, ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग आप अपनी सारी डिडक्शन डाल सकते। फिर यहाँ पर सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर क्लियरली वर्डिक्ट आ जाएगा कि ओल्ड रिजीम में आपको कितना टैक्स पे करना है, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हो तो कितना टैक्स पे करना है, कितना बचेगा, कौन सी रिजीम आपके अकॉर्डिंग बेटर है, तो आपको वही रिजीम को चुनना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने इस अप्रैल 2026 में जो रूल चेंज किए हैं उनकी सबसे पहले बात करते हैं। जो सबसे पहला रूल है, डिफॉल्ट रिजीम को बदला। पहले क्या होता था, अप्रैल 2025 से पहले हमेशा ओल्ड रिजीम डिफॉल्ट रहती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, न्यू रिजीम को डिफॉल्ट किया है। पहले अगर आपको न्यू चाहिए था तो आपको फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अप्रैल 2026 से न्यू रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया गया है। अगर आपको ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करना है तो आपको फॉर्म 10 एम्प्लॉयर को फिल करके देना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा पहला चेंज किया है। सेकंड चेंज जो किया है 87A रिबेट, जो नॉर्मली पहले होती थी 12,500 रुपए, और उसको बढ़ाकर न्यू रिजीम में कर दिया गया है अराउंड 60,000 तक। और थर्ड हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक है और न्यू रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 तक है। और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, सैलरी से ऑटोमेटिक कट जाता है, न्यू रिजीम में फायदा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एनपीएस। एनपीएस क्या होता है, जो पेंशन स्कीम है उसके अंदर जो पहले कॉन्ट्रीब्यूशंस था, अगर मैं ओल्ड रिजीम की बात करूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलता था 14% मिलता था और प्राइवेट एम्प्लॉय को जो मिलता था 10% मिलता था। अब ओल्ड रिजीम में जो कोई चेंज नहीं हुआ है, एनपीएस में वही 10% रहेगा प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए। अगर आप न्यू रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एम्प्लॉय दोनों के लिए 14% डिक्लेयर कर दिया है। मतलब आप अपनी सैलरी, बेसिक सैलरी का 14% एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जितना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करोगे उतनी ज्यादा आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग होगी। और जो फिर नेक्स्ट चेंज किया है इस रूल के अंदर, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो आपके मम्मी पापा जो एफडी में पैसा जमा कराते थे, अगर उनको 50,000 रुपए से ऊपर अमाउंट जो भी इंटरेस्ट बनता था उस पे टीडीएस कटता था। और ये इसकी अमाउंट गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, इसको डायरेक्ट डबल कर दिया है। मतलब आप अपनी मम्मी पापा को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस और अच्छे से समझा सकते हैं कि आपकी एफडी पे अगर 50,000 से इंटरेस्ट ज्यादा है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस कटेगा
1 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्ट डबल कर दिया है। फिर हम बात करते हैं टीडीएस ऑन रेंट। अगर आप रेंट पे रहते थे तो 2.4 लाख से ऊपर अगर आप किराया जो रेंट पे करते थे, आपको 5% टीडीएस काटना पड़ता था। अब इस पे क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, इसको बढ़ा के 6 लाख पर ईयर कर दिया। मतलब 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं। गवर्नमेंट आपकी इन्फ्लेशन को समझती है, क्योंकि मार्केट में प्रॉपर्टीज के रेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो 50,000 तक अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो कोई टीडीएस नहीं जमा करवाना। अगर उससे ऊपर कर रहे हैं रेंट तो टीडीएस आपको चालान पे करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में डाउट लिखो, और मैं आपको इजी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। मैं चाहता हूं अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट करना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टीसीएस पे। टीसीएस क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बेटा या बेटी फॉरेन में स्टडी करता है, और जब वो स्टडी करने के लिए फॉरेन जाता है तो हम इंडिया से पैसे फॉरेन भेजते हैं। पहले क्या होता था कि 7 लाख रुपए पर ईयर तक कोई टीसीएस नहीं कटता था। 7 लाख से ज्यादा अमाउंट पे टीसीएस लगता था, और वो टीसीएस को हम रिफंड क्लेम कर सकते थे जब भी हम फाइनेंशियल ईयर में टैक्स की प्लानिंग करते थे। अब उस 7 लाख को बढ़ा के गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 10 लाख रुपए, मतलब 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा। मतलब 10 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना। आप उन फ्रेंड्स के साथ, उन फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो डिटेल जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो मेन किया है, मेन चेंजेस है कि कुछ रूल को सिंपलीफाई किया गया है। जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे उनको सिंपल किया गया है ताकि इजिली सबको समझ आ जाए। अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो टैक्स स्लैब्स हैं, ओल्ड रिजीम में 3 थी, मतलब 5%, 20%, 30%, और न्यू रिजीम में यहाँ पे 5% से लेके 30% तक 7 स्लैब बनाई। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्ड रिजीम के अंदर 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। न्यू रिजीम में क्या किया, 0 से 4 लाख नील, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख रुपए 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और अबव 24 30%। ये मेनली दोनों ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में टैक्स स्लैब में यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शंस। ओल्ड रिजीम में जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शंस है 50,000, और न्यू रिजीम में क्या है 75,000, मतलब 25,000 एक्स्ट्रा। और यहाँ पे 87A रिबेट में यहाँ पे 12,500 रुपए, और यहाँ पे 60,000। और जो भी एटीसी की डिडक्शंस हैं जैसे ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, और उसमें ओल्ड रिजीम में 1.5 लाख तक मिलता है, और न्यू रिजीम में कोई डिडक्शंस नहीं है। अगर आप हाईली डिडक्शन कराते हैं तो वहां उस केस में ओल्ड रिजीम बेटर है। और यहाँ पे जैसे एटीडी हेल्थ इंश्योरेंस ओल्ड रिजीम में 75,000 तक मिलता है, न्यू रिजीम में यहाँ कुछ नहीं मिलता। और एचआरए एग्जेम्पशन रेंट पे मिलता है अगर आप रेंट देते हो, और न्यू रिजीम में नहीं मिलता। और होम लोन इंटरेस्ट 2 लाख तक मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, सिर्फ रेंटल इनकम से एडजस्ट होगा। यहाँ तक क्लियर है? और नेक्स्ट हम बात करते हैं एनपीएस, जो मैंने आपको अभी बताया था। ओल्ड रिजीम में 10% बेसिक्स का प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए, और लेकिन न्यू रिजीम में फ्लैट 14% ऑफ योर बेसिक सैलरी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एम्प्लॉय। ओल्ड रिजीम में आपको प्रूफ्स देने पड़ते हैं, आपको हेवली डिडक्शंस करनी पड़ती है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। और न्यू रिजीम में बहुत सिंपल कर दिया गया है, क्योंकि एटीसी एटीडी यहाँ मिलता ही नहीं है। सिंपल, बहुत कम डॉक्यूमेंट चाहिए। और डिफॉल्ट रिजीम जो पहले इतने सालों से हमेशा ओल्ड ही होती थी, और न्यू के लिए हमें फॉर्म फिल करना पड़ता था, अब गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम को ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? डिफॉल्ट
कर दिया है। अब हम बात करते हैं, यहां तक आपको पता चल गया कि गवर्नमेंट ने अप्रैल 2026 से क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी हो कि आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग कौन सी रिजीम बेटर है, कितनी आप डिडक्शंस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। आप इस वीडियो में कमेंट करके टेक्स्ट कमेंट करो, ताकि मैं ये स्प्रेडशीट आपको भेज सकूं और आप अपनी कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से कर सको। आपको अपनी सैलरी स्लिप को उठाना है, बेसिक सैलरी उसमें देखनी है, एंटर करनी है, एचआरए एंटर करना है, स्पेशल अलाउंसेज एंटर करना है, बोनस एंटर करना है, अगर कोई रेंटल इनकम है वो एंटर करना है। तो उसके बाद आपकी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। फिर ये यहाँ पे टैक्स स्लैब बता रखा है। उसके बाद जो भी आपने डिडक्शंस कर रखी हैं वो सारी ओल्ड रिजीम में डालनी है। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मैंने आपको बताया था वहां पे 50,000 रुपये था, और यहाँ पे कितना हो गया, 75,000 रुपये। और यहाँ पे एनपीएस की जो हमने बात की थी, ओल्ड रिजीम में कितना था, 10%, यहाँ पे कितना हो गया, 14%। यहाँ पे बस यही डिटेल डालनी है। उसके बाद आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस होके आ जाएगी कि ओल्ड रिजीम में जो आपका टैक्स बन रहा है 80,000 और न्यू रिजीम में आपका टैक्स बन रहा है 89, तो कितनी अमाउंट बचेगी, 9,100। तो ओल्ड रिजीम इस सिनेरियो के अंदर बेटर है। यहाँ तक क्लैरिटी है आपको? कोई डाउट है तो मुझे बताना, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। यही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए फॉर्मूलाज लिखे हैं। अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है तो कौन सी रिजीम बेटर है, यहाँ पे मैंने क्लैरिटी से बताया हुआ है कि ओल्ड रिजीम में कितनी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी और न्यू रिजीम में कितनी अमाउंट। न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग 12 लाख पे जीरो फ्लैट टैक्स, और ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग आपको 26,000। और अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है, अगर आप नॉर्मल डिडक्शंस करते हो तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। हैवीली डिडक्शंस करते हो, एटीसी में, एटीडी में, होम लोन, सारी डिटेल्स, सारे डिडक्शंस आप करते हो, उस केस के अंदर 15 लाख रुपए सैलरी है, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग 97,000, ओल्ड रिजीम में 88,000, मतलब यहाँ पे ओल्ड रिजीम बेटर है। तो यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशंस करके भी बताया हुआ है कि कौन कितनी सैलरी पे ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स बनेगा, न्यू रिजीम में कितना टैक्स बनेगा, और आप यहाँ पे आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको यहाँ पे सारी डिटेल इजीली समझ आ गई होगी। और कोई भी डाउट है कि ये कैसे कैलकुलेशंस काम करती है, फॉर्मूला कैसे काम करते हैं, और टैक्स को हम और कैसे बचा सकते हैं, तो इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो आने वाली वीडियोज हैं बेटर होने वाली हैं कि आप कैसे फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो, उसमें हम बात करेंगे। क्योंकि पैसा कमाना एक अलग बात है, उस पैसे से पैसा बनाना एक अलग बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।